है ना, उन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी झूठन। अब इसको आप यूज कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, है ना, इथिक्स पेपर के अंदर इसको यूज कर सकते हैं, इसको आप सोसाइटी पेपर के अंदर यूज कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल को, इस स्टोरी को। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब चीजें हमको एग्जाम के अंदर लिखनी होंगी, तभी जाकर हमारा कॉपी थोड़ी सी यूनिक बनेगा, है ना। तो एनसीईआरटी के अंदर एक कहानी आपको मिल रही है, एक एनेक्डोट मिल रहा है जो आपको लिखना होगा ऐसे राइटिंग के अंदर, पेपर फर्स्ट के अंदर आप लिख सकते हैं, सोसाइटी के अंदर, या फिर आप लिख सकते हैं ऐसे राइटिंग के अंदर, इथिक्स के अंदर लिख सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, ये अपनी बायोग्राफी में कहते हैं, झूठन के अंदर बोलते हैं कि आई हैड टू सिट, जब भी मैं क्लास में बैठता था, जब मैं बच्चा था, क्लास के अंदर बैठता था, सिक्स क्लास का जब मैं बच्चा था, तो मुझको है ना फ्लोर पे बिठाया जाता था, और बहुत दूर बिठाया जाता था लोगों से। यहाँ पर सब बच्चे बैठे हैं, ठीक है, पर मुझको दूर फ्लोर पे बिठाया जाता था, राइट। द मैट रेन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन, है ना, दरी वहां पर खत्म हो जाती थी और मेरे को एक तरह से जमीन पे बिठाया जाता। समटाइम आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी राइट नियर द डोर, कभी कभार तो बिल्कुल डोर के पास बिठा दिया जाता था, दूर मेरे को, है ना, सबसे दूर बिठा दिया जाता था। समटाइम दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीजन, कुछ लोग उसको मारते थे बच्चे को बिना किसी रीजन से। ये कहते थे कि हमारी, जब मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर, ओम प्रकाश वाल्मीकि कह रहे हैं, मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर अपनी कहानी बता रहा हूँ, राइट। तो देखो, व्हेन ही इज इन द क्लास फोर्थ, जब वो क्लास फोर्थ के अंदर थे, तो उनके हेडमास्टर जो थे ना, हेडमास्टर, वो उनको बोलते हैं कि भाई वाल्मीकि खड़े हो और जाके सब जगह पूरे ग्राउंड की झाड़ू निकालो, प्ले ग्राउंड की पूरी झाड़ू निकालो। अब प्ले ग्राउंड बहुत बड़ा था, वो चौथी क्लास का बच्चा, आप सोच कर देखो, बाकी सब बच्चे यहाँ पे क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, बट आप देखेंगे ये जो बच्चा है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, बिकॉज ये एक तरह से लोअर कास्ट का है, इसको हेडमास्टर ने बोला कि जाओ जाके झाड़ू लगाओ, और सारे बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे और ये झाड़ू लगा रहा है। अब ये देख रहे हैं, इसकी इसकी एक तरह से आप सोच कर देखो, इसकी क्या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर डेवलप हो जाएगा, कि इसको ऐसा लगेगा यार मेरे में कोई कमी है, सारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं, मेरे से झाड़ू लगवाई जा रही है। और टीचर ने बोला है, और यहाँ पर देखो टीचर कितना बायस्ड टीचर है ये, आप यहाँ पर देखेंगे इतना बायस टीचर है कि इन इस टीचर के कारण इसके अंदर तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ ही रहा है, इन बच्चों को भी मजा आ रहा है, इन बच्चों के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा घुस रहा है जो कि इनको खराब करेगा, जो इनको बायस्ड बनाएगा। इनको लगेगा कि भाई देखो, अपर कास्ट वाले लोग तो ऐसे होते हैं जो कि जिनको एक अच्छी प्रिविलेज मिलती है, और लोअर कास्ट वाले लोगों का तो काम ही झाड़ू लगाना है, उनसे तो झाड़ू ही लगवानी चाहिए, मास्टर जी कह रहे हैं, तो ये बात कहीं ना कहीं सही होगी। तो आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर देखिए, प्ले ग्राउंड वॉज वेरी लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक could handle, and in cleaning it my back began to ache, है ना, पीठ में दर्द होने लगा। My face was covered with the dust had gone inside my mouth। the other children, सब बच्चे यहाँ पर बैठ के इसके ऊपर देख रहे थे, इसको हंस रहे थे, है ना। headmaster was sitting in the room watching me। I was not even allowed to get drink water। पानी भी नहीं मेरे को पीने दिया, और मैं पूरे दिन भर झाड़ू यहाँ पर लगाता रहा, और बच्चे इसको मेरे को देख देख के हंसते रहे। अब आपको देखो कि इसके अंदर कितनी, इसकी कॉन्फिडेंस के अंदर कितनी कमी आई होगी, राइट, इसके अंदर कितनी इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर जनरेट हो गया होगा, है ना। फिर ये बोलते हैं ओम प्रकाश वाज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, लगातार उससे 3-4 दिन तक झाड़ू लगवाई गई। एक बार क्या हुआ, एक बार उसके पिताजी यहाँ से गुजर रहे थे, पिताजी ने बोला, सोचा कि मेरा बेटा स्कूल में पढ़ रहा होगा, जाकर देख कर आता हूँ। तो देखे कि बच्चा तो झाड़ू लगा रहा है, और बाकी सारे बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बाकी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर। उनके पिताजी को बहुत गुस्सा आया। ही कन्फ्रंटेड द टीचर एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, ही सेड लाउडली कि यू आर ए टीचर, आप एक टीचर है, सो आई एम लिविंग नाउ, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ आपको, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, बट रिमेंबर दिस मच, मास्टर विल स्टडी राइट हेयर, ठीक है, ही विल स्टडी राइट हेयर, ये यहीं पे पढ़ेगा, इन दिस स्कूल, इसी स्कूल में पढ़ेगा, एंड जस्ट हिम, एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, इसके बाद और भी लोग आएंगे। आप यहाँ पे इसके साथ इतनी ज्यादा पार्शियलिटी कर रहे हैं, इसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो जनरेट हो जाएगा, ठीक है, बच्चे के अंदर ये सब चीजें, वैल्यू सिस्टम एक इनकलकेट हो रही है, ना ही इस बच्चे के अंदर इनकलकेशन ऑफ वैल्यू सिस्टम हो रहा है, पर जो बच्चे क्लास में बैठकर इसके ऊपर हंस रहे हैं, उनके अंदर भी तो एक तरह से बायस्ड वैल्यू सिस्टम जनरेट हो रहा है, और यही बच्चे बड़े होंगे, यही बच्चे देश का भविष्य है, और इनके अंदर आप इस तरह से कर रहे हैं, राइट। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन, यहां तक आप इसके अंदर समझ रहे होंगे। तो ये एक कहानी मैंने आपको एक और सुनाई, जो कि एक सच्ची कहानी है। तो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आप देख रहे हैं कि कास्ट इनइक्वालिटीज कैसे प्रेवलेंट करता है सोसाइटी के अंदर, और कास्ट के बेसिस पे ऑक्यूपेशन डिसाइड करते हैं। इस बच्चे से ही क्यों झाड़ू लगवाई उन्होंने मास्टर जी ने, क्योंकि उस बच्चे की कास्ट जो थी वो लोअर कास्ट के थे, वाल्मीकि कास्ट के थे, इसलिए यहाँ पर उस मास्टर ने इनसे झाड़ू लगाई। वो मास्टर जरूर अपर कास्ट का रहा होगा, और उसके दिमाग के अंदर बिल्कुल एक तरह से स्टीरियोटाइप होगा, एक प्रेजुडाइसेस होंगे उसके दिमाग के अंदर,
जो उसको क्या कर रहे हैं, जो उसको बच्चे को अलाउ करने दे रहे हैं झाड़ू लगाने के लिए, उसको अलाउ कर रहे हैं कि बच्चा जाए और बाहर झाड़ू लगाए, राइट। आई होप दिस इज क्लास क्लियर टू एवरीवन। इस तरह की कहानी आप लिखकर प्रीजुडाइसिस को समझा सकते हैं, स्टीरियोटाइप्स दैट आर प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी उनको समझा सकते हैं, शॉर्ट में लिखकर, इतनी बड़ी नहीं है तो एक्सप्लेन करने के लिए बड़ी लिखी है, बिल्कुल शॉर्ट में लिख सकते हैं आप एग्जाम के अंदर। एक अलग तरह का आपको यहाँ पर एज मिल जाएगा एग्जामिनेशन के अंदर।